नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम पूर्वानुमान अगले 24 घंटों का ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात करेंगे 9 अक्टूबर के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, अलग अलग मौसमी सिस्टमों का असर देश के तमाम इलाकों पर दिख रहा है, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी और पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के भागों पर दिखने वाला है, क्योंकि उत्तर भारत पर एक WD पहुंच रहा है और अब रात से उसका असर पर्वतीय क्षेत्रों पर दिखाई देना शुरू होगा और कल भी कई जगहों पर दिखेगा। कल पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कई जगहों पर बादल दिख सकते हैं और कुछ जगहों पर मौसम करवट ले सकता है। इस बीच मानसून के कुछ और भागों से भी वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और अगले 24 से 48 घंटों में, यानी एक दो दिनों के भीतर ही हो सकता है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस तरह से ऐसा लग रहा है कि 15 अक्टूबर से पहले पूरे देश से, संपूर्ण भारत से मानसून, साउथ ईस्ट मानसून वापस लौट जाएगा और उसके बाद 20 जून से शुरू होगा नॉर्थ ईस्ट मानसून का सिलसिला, और जो प्रभावित करता है दक्षिण भारत के 5 सब डिवीजन्स को, और जहां पर होती है इस नॉर्थ ईस्ट मानसून से 20 अक्टूबर के बाद से 31 दिसंबर के बीच में भारी बारिश, और उत्तर भारत में WD का प्रभाव रहता है। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में कहां पर किस तरह का मौसम हमें मिलने वाला है। शुरुआत हम उत्तर भारत से ही करेंगे, क्योंकि आप देखिए काफ़ी दिनों के बाद और इनफैक्ट मानसून के वापस लौटने के बाद पहली बार कोई ऐसा WD उत्तर भारत पर पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है, दिख रहा है, जो दोनों मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं, कई सारे मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं जिसके बारे में, और इसके कारण जो सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम कुछ न कुछ नमी को सेंट्रल पाकिस्तान से होते हुए जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है इन भागों की तरफ भी लेकर आएगा। तो इसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में और लद्दाख में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर, वैष्णो देवी धाम समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। साथ ही धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी, शिमला समेत हिमाचल में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। पहाड़ों पर पहली बर्फबारी की झलक मिल सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो सुर्खियां बने, खबरों में आए, तस्वीरों में आए, अखबारों की हेडलाइन बने कि घाटी में बर्फ़ की चादर से ढकी सारी पहाड़ी वादियां जो कि हरी भरी अभी दिख रही हैं मानसून के बारिश के चलते, और मानसून के वापस लौटने के बाद अब नंबर आता है बर्फबारी का, और बर्फबारी के दौरान पहाड़ियाँ जो घाटी वाली होती हैं वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर में तब्दील हो जाती हैं, जिसे देखने के लिए देश और दुनिया से तमाम जगहों से लोग पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। तो फिलहाल अभी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना कुछ जगहों पर है। उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश और ये मसूरी, हरिद्वार तक बारिश की संभावना रहेगी। बाकी पूर्वी क्षेत्रों में भी क्लियर वेदर रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के ऊपरी इलाकों में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, और इधर पटियाला, करनाल, कैथल, जींद से लेकर यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र समेत ऊपरी क्षेत्रों में, और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत ये शामली और आसपास के भागों में उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर बादल दिख सकते हैं। बादल हो सकता है दिल्ली तक भी पहुंचे, लेकिन ज़्यादा बादल नहीं होंगे, ज़्यादा बारिश की संभावनाएं भी नहीं रहेंगी मैदानी इलाकों में। शेष पंजाब और हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन और राजस्थान का हिस्सा पूरा ड्राई रहेगा। इन भागों में बारिश की उम्मीदें फिलहाल बिल्कुल नहीं है। आसमान साफ और मौसम शुष्क बने रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद अगले रीजन की तरफ चलते हैं, जो है मध्य भारत का हिस्सा, और मध्य भारत के भागों में पोस्ट मॉनसून सीजन में बारिश बहुत कम हो रही है, क्योंकि बहुत तेज़ी से मॉनसून वापस लौट रहा है, और मध्य प्रदेश के सभी जगहों से, लगभग सभी जगहों से मॉनसून की वापसी हो गई है, और साथ ही साथ गुजरात से हो गई है। महाराष्ट्र में अधिकांश जगहों से मॉनसून वापस लौट चुका है। अभी जो मॉनसून की वापसी की सीमा रेखा है सतना और यहाँ पर अलीबाग से होकर के गुजर रही है। तो कुछ हिस्से महाराष्ट्र के बाकी हैं और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से बाकी हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के पूरे हिस्से से मानसून को वापस लौटना अभी बाकी है, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो इन दोनों राज्यों से भी और बाकी बचे मध्य भारत के भागों से भी मानसून के वापस लौट जाने के लिए काफ़ी अनुकूल बनी हुई हैं। लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं इस तरह से चल रही हैं। उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के चलने का मतलब ये है कि आसमान में बिल्कुल भी आसमान कहना है या एटमॉस्फेयर में नमी का कम होना है। नमी कम होने का मतलब है कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे और धूप तीखी पड़ेगी, और ये सारी कंडीशंस फेवर करती हैं मानसून की वापसी के लिए। और मानसून के वापस लौटने के बीच, जैसा कि मैंने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में, गुजरात से लेकर के ओडिशा तक, इन सभी भागों में, महाराष्ट्र तक सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। सामान्य से बहुत कम बारिश हो रही है। मानसून सीजन खत्म होने का मतलब या मानसून वापस लौट जाने का मतलब पूरी तरह से ये नहीं कि पूरी तरह से मौसम लंबे समय के लिए ड्राई हो जाए। तो अभी
हो सकता है कि कुछ गतिविधियां हों, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रियता बढ़ रही धीरे-धीरे। हो सकता है कि कुछ गतिविधियां मध्य भारत में भी हों। अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन्स में जब सिचुएशंस इस तरह की बनेगी। फिलहाल अगर हम देखें तो इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश की परिस्थितियां बनी हैं और दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून का आगमन भी होना है, इसका इंतजार भी शुरू हो चुका है। इस बीच यहाँ पर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में और तटीय कर्नाटक के भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मैसूरू, हसन, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और इधर तमिलनाडु में अगर देखें तो यहाँ पर भी आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर व्यापक बारिश होने के आसार बने हुए हैं। और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या उत्तरी तटीय भागों में कहीं कहीं पर बहुत मामूली बारिश हो सकती है, लेकिन तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों में सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, बिहार में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी बारिश की, और साथ ही साथ संभावना रहेगी सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश में, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। लेकिन जो बारिश पहले हो रही थी उसमें बहुत रिडक्शन है, बहुत कमी आएगी। यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है मौसम में तब्दीली आने के चलते, क्योंकि यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मौसम साफ़ हो, आसमान साफ़ हो, बारिश बंद हो जाए, ताकि जो रास्ते टूटे हैं, जो घर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं मेघालय में, सिक्किम में, हिमालय पश्चिम बंगाल में और असम के कुछ ज़िलों में जहाँ पर बहुत भारी बारिश हुई थी पिछले सिस्टम से, वहाँ पर लोगों का पुनर्वास किया जा सके या फिर से चीज़ों को ठीक किया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है और वो मैं लगातार पूरा करता रहूँगा। लेकिन बस आपसे निवेदन यही रहेगा कि जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक संख्या में लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि ज़रूर कर लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र जो भी कमेंट करते हैं, जो रेगुलर देखते हैं, वो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कर रखा है। लेकिन कई सारे मित्र ऐसे भी हैं जो आते हैं और देखते हैं और उसके बाद सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं, और उनसे आग्रह है कि ज़रूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।